दोस्तों, सुकरात प्राचीन यूनान के एक महान फिलोसोफर थे और ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार भी। ज्यादातर लोग सुकरात के बारे में नहीं जानते क्योंकि बुद्ध की तरह ही सुकरात ने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा। लेकिन सुकरात के बारे में ठोस जानकारी उनके स्टूडेंट प्लेटो से मिलती है। सुकरात का जन्म आज से 2300 साल पहले यूनान के एथेंस में हुआ था। उनके पिता एक मूर्तिकार थे और ज्यादातर लोग सुकरात को सूफी संत समझते थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को सूफी संतों की तरह ही बिताया और उन्होंने सैनिक बनकर अपने देश की सेवा भी की थी। बाद में सुकरात ने अपना एक स्कूल भी खोला जहां पर बच्चे उनसे शिक्षा लेने के लिए आते थे, जिसकी वजह से एथेन का राजतंत्र उनसे डरने लगा क्योंकि सुकरात के विचारों का असर उस देश के बहुत से नौजवानों पर पड़ रहा था। इसीलिए एथेन के राजतंत्र ने सुकरात पर दो मुख्य आरोप लगाए। पहला ये कि सुकरात नास्तिक है और दूसरा सुकरात नई जनरेशन के नौजवानों के दिमाग को खराब कर रहा है। इन दो आरोपों के बाद सुकरात को जेल भेज दिया गया और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। उनके इस मुकदमे को भी प्लेटो ने ही लड़ा, लेकिन सुकरात इस मुकदमे में हार गए। उसके बाद एथेन की गवर्नमेंट ने जेल से बाहर निकलने के लिए सुकरात के सामने 3 ऑप्शंस रखी। या तो वो इस देश को छोड़ दे, या जुर्माना भर दे और या फिर जहर पी ले। सुकरात के पास उस समय पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो जुर्माना नहीं भर सकते थे और उन्होंने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, इसीलिए मैं इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद सुकरात ने जहर पीना ही ठीक समझा, लेकिन उसी समय उनके दूसरे स्टूडेंट्स ने उन्हें भागने की सलाह भी दी। लेकिन सुकरात ने कहा कि दुनिया की कोई भी जहर सुकरात को नहीं मार सकती, क्योंकि सुकरात एक सोच है और ये लोगों में हमेशा ही जिंदा रहेगी। और उनके करीबी स्टूडेंट प्लेटो ने भी सुकरात को कहा था कि आपके जुर्माने के पैसे मैं भर देता हूँ, लेकिन सुकरात ने उसे भी मना कर दिया। और जहर पीते समय सुकरात के चेहरे पर कोई भी गमी नहीं थी, क्योंकि सुकरात का कहना था कि वो निर्दोष है और एथेंस को कभी ना कभी एक दिन इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद सुकरात ने हंसते हंसते जहर पी लिया। दोस्तों, उस जहर से भले ही उस दिन सुकरात की मौत हो गई थी, लेकिन अपने विचारों की वजह से वो आज भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उनकी लाइफ की बहुत सी स्टोरीज हैं जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंस्पायर करती हैं। जैसे कि एक बार उनके एक स्टूडेंट ने सुकरात से पूछा कि आप तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं, क्या आप मुझे सफलता का रहस्य बता सकते हैं? फिर अगले दिन सुकरात ने उस स्टूडेंट को नदी के किनारे मिलने के लिए बुलाया। अगले दिन वो दोनों नदी पर मिले। वो स्टूडेंट सक्सेस का रहस्य जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। फिर सुकरात ने उस स्टूडेंट को अपने पीछे पीछे नदी में आने के लिए कहा। जैसे ही उस स्टूडेंट ने नदी में प्रवेश किया तो सुकरात ने उसे सर से पकड़कर पानी में डुबो दिया। कुछ पलों के बाद वो स्टूडेंट नदी से बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा और पानी से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ प्रयास करने लगा, लेकिन सुकरात उससे ज़्यादा ताकतवर थे, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ समय बाद जब उस स्टूडेंट का सांस लेना मुश्किल हो गया, तब सुकरात ने उसे बाहर निकाला। पानी से बाहर निकलते ही वो स्टूडेंट जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर सुकरात ने उसे पूछा, पानी से बाहर निकलने के बाद तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी?
जिसके बगैर तुम जिंदा ही नहीं रह सकते थे। अब स्टूडेंट ने कहा कि मुझे पानी से बाहर निकलने के बाद हवा की सख्त जरूरत थी। मैं बस किसी न किसी तरह सांस लेना चाहता था। और तभी सुकरात बोले, जब लाइफ में भी तुम्हें किसी चीज को पाने के लिए इतनी तड़फ होगी कि तुम उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, तब समझ लेना कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने के लिए तैयार है और यही सक्सेस का रहस्य है। दोस्तों, इसी तरह लाइफ में भी अगर जिंदगी में आप कुछ भी पाना चाहते हो तो वो काम तुम्हारे लिए तुम्हारी सांस लेने जितना ही जरूरी होना चाहिए और तब आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।